तेजोऽसि तेजोमयि धेहि। ॐ वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि। ॐ बलमसि बलं मयि धेहि। ॐ ओजोऽसि ओजोमयि धेहि। ॐ मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। ॐ सहोऽसि सहो मयि धेहि। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है यजुर्वेद का मंत्र है, 19वें अध्याय में आया है, 9वें मंत्र में। और आर्य समाज में, आर्य समाज मंदिरों में ये बहुत प्रचलित है। इसका प्रयोग कब करते हैं? वहाँ पर हवन के पश्चात करते हैं। घृत मर्दन मंत्र बोलते हैं इसको। हवन करेंगे, बाद पुणाहुति करके ये घी लगाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। फिर इसमें ओम तेजोऽसि तेजोमयि देहि ऐसा करके, थोड़ा तो हंस सकते हैं ये मंत्र बोलते हुए घी, और इस प्रकार लगाएंगे फिर। ठीक है जी, ये भी एक परंपरा है, चल पड़ी है, अधिकांश आर्य समाजों में ये चलती है। तो हम इसका जो भाव है वो समझेंगे। स्वामी दयानंद ने इसके माध्यम से उपासना करने की बात भी कही है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण में 27 प्रकाश में इसका उल्लेख उन्होंने किया है ना, सप्तम समुल्लास में। हाँ, मन आप इस प्रकार से प्रार्थना करें तो इस मंत्रों से, ये इन मंत्रों से या इस मंत्र से प्रार्थना भी है। क्या प्रार्थना है? स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, तीनों इकट्ठा हो जाएगा इसमें। जैसे कहा ओम तेजोऽसि, ये ईश्वर की स्तुति है कि हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ते तेजोमयि धेहि, मेरे अंदर भी तेज को धारण कराइए, ये प्रार्थना हो गई। और उसको धारण करो, वैसा अनुभव करो, मुझ में तेज समा रहा है, ये उपासना हो गई। परमात्मा कैसा अनुभव करो कि परमात्मा आप तेजवान हैं, ज्ञानवान हैं। ठीक है, मुझको ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञानी बनाइए। तो परमात्मा को सामने अनुभव करिए ऐसे ही कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप होकर के, चेतन स्वरूप होकर के मुझको देखते सुनते जानते हुए मेरे सम्मुख विराजमान हैं, उनकी अनुभूति करो, ये उपासना हो जाएगी। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों इस मंत्र से हम कर सकते हैं। फिर कहा ओम वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, कि परमात्मा आप वीर्य स्वरूप हैं, माने अत्यंत बलवान हैं, वीर्यवान हैं, तो मुझ में भी वीर्य को धारण कराइए। ठीक है जी, तो यहाँ पर वीर्य अलग दिया और बल अलग दिया। तो एक में ले लेंगे शारीरिक बल, ठीक है जी, और एक में ले लेंगे आत्मिक मानसिक बौद्धिक बल। तो जो वीर्य है उसका पराक्रम का परिचायक है। तो हमारे अंदर ऐसे विशेष बल को धारण कराइए, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल, माने आंतरिक बल। ठीक है जी, जो वीर्य है आंतरिक बल है, आंतरिक शक्ति है। वीर्यहीन व्यक्ति में साहस नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, उमंग नहीं होता है, पराक्रम नहीं होता है। तो हमको साहसी, वीर, ठीक है जी, पराक्रमी बनाइए। तो आप वीर्यवान हैं, हमारे अंदर वीर्य का संचार करिए, हमको ही वीर्यवान बनाइए, आंतरिक बलवान बनाइए। फिर बाद में आता है ओम बलम से बलम मयि देहि। तो आप अत्यंत बलवान हैं, वायु समान बलवान हैं। ठीक है, ये आता है दृष्टांत, परमात्मा वायु समान बलवान है। तो हमको ये बाह्य बल भी दीजिए, आंतरिक बल भी दीजिए और बाह्य बल भी दीजिए। तो जैसे वायु में बहुत बल है, कितना बल वायु में? हाँ जी रुपेश जी, वायु में कितना बल है? नहीं पता?
वायु में इतना बल है कि ट्रक में देखा होगा आपने, जो ट्रक के पहिए होते हैं उनमें वायु भर दो, ठीक है जी, मान लीजिए 4 पहिए हैं, किसी किसी में 8 पहिए होते हैं, जितना वो पहिया वाला है उतना अधिक माल को वहन कर सकता है। 2-2 जहाँ पहिए लगते हैं वो बहुत हैवी माल ढोता है, वहन करता है। जितना उसमें वायु भरेंगे उतना अधिक माल वो वहन करता है। तो वायु के ऊपर में है। सिंगल टायर है तो उतना माल वो वहन नहीं कर पाएगा, और डबल टायर है तो अधिक वहन करेगा। किसी किसी में 8-8 भी होते हैं, ठीक है जी, सामने 2, आगे आगे फिर 4, आगे 4, ऐसे करके भी लगे होते हैं 20-22 भी होते हैं। तो जितना उसमें वायु भरेंगे उतना वो बलवान बनेगा, ठीक है, उतनी अधिक मात्रा में वो माल को ढोने में समर्थ होगा, माल का वहन करेगा। तो बहुत शक्ति है वायु में। देखना, आंधी आने पर, तूफान आने पर बड़े बड़े पेड़ों को ये वायु उखाड़ देती है कि नहीं? तो वायु में बल है। तो परमात्मा भी ऐसे अत्यंत बलवान है, वायु समान बलवान है। और परमात्मा का एक नाम वायु भी है इसलिए। तो हे परमात्मा, आप अनंत बलवान हैं, तो हमें शारीरिक बल भी दीजिए। तो मानसिक बल भी दीजिए, शारीरिक बल भी दीजिए, बौद्धिक बल भी दीजिए, आत्मिक बल भी दीजिए। फिर ओम ओजोसी ओजोमयी धेहि, कि हे परमात्मा आप अत्यंत ओजस्वी हैं, आप में ओज भरा हुआ है, तो मुझको भी ओज दीजिए, चेहरे में ओज हो, बोलते हैं तेज हो, ओज हो, चेहरा चमकता हो, है ना जी। तो इस प्रकार से मुझको आप ओजस्वी, तेजस्वी बना दीजिए। फिर मन्यु असि मन्युमयी देहि, कि परमात्मा आप मन्यु स्वरूप हैं। मन्यु माने क्या होता है जी पद्मनाभ जी? मन्यु, हाँ, दुष्टों पर जो दंड निपात किया जाता है न्यायपूर्वक। तो परमात्मा दुष्टों पर, ठीक है, मन्यु करता है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दोष युक्त होते हैं, तो उनको परमात्मा मन्यु करता है, माने कि दंड देता है, उनके प्रति न्याय करता है। तो हे परमात्मा हमको भी मन्यु प्रदान करिए, अर्थात न्यायकारी बनाइए, हम अपने दोषों पर मन्यु कर सकें, दोषों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध हो सकें और दोषों को दूर भी कर सकें। तो अपने पर हम क्रोध करें, मानते मन्यु करें। क्रोध और मन्यु में क्या अंतर है? क्रोध में विवेक नहीं है, क्रोध में द्वेष है, क्रोध में अन्याय भी होता है, और मन्यु में द्वेष नहीं, मन्यु में अविवेक नहीं, मन्यु में ये हानि नहीं, मन्यु में हिंसा नहीं। और क्रोध में तो व्यक्ति हिंसा करता है, देखना, अपने बेटे को ऐसे पिटाई करता है कि हाथ पैर टूट जाता है। कई बार शिक्षक भी पहले ज़माने में हम जब पढ़ते थे ऐसे पिटाई करते थे कि बस पूरा छड़ी में पीटते थे, हाथ में तो लाल लाल हो जाता। और भी भयंकर स्केल पट्टी आता ना, स्केल पट्टी, फुट पट्टी बोलते हैं, उसमें पिटाई कर देते थे, पूरा कहीं कहीं तो खून निकल जाता था। तो वो द्वेष से भर गए, तो वो मन्यु नहीं रहा। अध्यापक के ऊपर ये अध्यापक को ये छूट है, वो मन्यु कर सकता है, माता पिता पुत्र पर मन्यु कर सकते हैं, गुरु शिष्य पर मन्यु कर सकता है, जैसे ईश्वर मन्यु कर रहा है, राजा प्रजा पर मन्यु कर सकता है। मन्यु का छूट है, मन्यु में द्वेष नहीं, मन्यु में हिंसा नहीं, मन्यु में हानि की भावना नहीं, मन्यु में सुधार की भावना है, दोषों को दूर करने की भावना है, ठीक है, दंड की भावना तो है लेकिन सुधार के लिए। तो ये हमारे पास में मन्यु हो, तो हम अपने प्रति भी मन्यु करें। और फिर आता है ओम सहो असे सहो मयि देहि, कि हे ईश्वर आप अत्यंत सहनशील हैं, मुझको भी सहनशील बना दीजिए।
तो संसार में सबसे अधिक सहनशील कोई है तो वो ईश्वर है, उसके समान और सहनशील कोई भी नहीं। उसके बाद राजा भी सहनशील है, गुरु भी सहनशील है, माता पिता भी सहनशील हैं, ये सभी सहनशील हैं। बिना सहन के ये नहीं चल सकते हैं, काम होगा ही नहीं। माता पिता कितना सहन करते हैं, बेटे को समझाते हैं ऐसा करो, नहीं करते बेटे, फिर क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है उनको भी। गुरु कितना समझाता है, भाई ऐसा करो, और शिष्य लोग नहीं मानते बात, तो भी सहन करना पड़ता है कि नहीं है। हाँ हाँ बोलेंगे, नहीं करेंगे, दंड देंगे तो भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो माता पिता गुरु आचार्य ये सब सहन करते हैं, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा ही सहन करता है। वो भी हर दिन सिखाता है, पढ़ाता है, प्रेरणा करता है, और फिर भी उसकी बात नहीं मानते, तो सब भी उसके सामने सब अन्याय करते हैं। वो हमारे गुरु है ना भाई, माता है पिता है, और उसके सामने सब अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। कितना कितना वो सहन करता है। कोई आपका छोटा भाई भी हो, आपके सामने शराब पिए, आप क्या करेंगे, दंड देंगे ना भाई, मना करेंगे, है कि नहीं। माता पिता तो मना करते हैं साक्षात, ऐसे परमात्मा भी मना करता है, और फिर भी व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता, और ईश्वर देखते रहता है। ईश्वर देख रहा है, और उस समय तो सहन करता है, बाद में दंड देगा छोड़ता नहीं है। हाँ, वो बोलता हाँ चल कर, मेरी बात मानता नहीं, करना कर, फिर दंड भोगना। फिर ऐसे चिड़िया बनाता है, पशु पक्षी बनाता है, चींटी बनाता है, ठीक है जी, चींटी पिपली कीड़ा मकोड़ा वही बनाता है फिर। तो ये परमात्मा का दंड है। तो परमात्मा तत्क्षण तो सहन करता है, बहुत सहनशील है। तो ऐसे हम भी सहनशील बने। तो सहनशील बनने के दो उपाय हैं, ठीक है। एक तो दूसरों के दोषों को न देखें। अगर सहनशील बनना चाहेंगे, जितना दोष देखेंगे उतना द्वेष बढ़ेगा, और सहनशील नहीं बन सकते। द्वेष करेंगे, झगड़ा करेंगे, हिंसा करेंगे, ठीक है जी। दूसरा, मधुर व्यवहार करें, द्वेष नहीं करें, हिंसा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, और सबके साथ मधुरतापूर्वक व्यवहार करें, भाई समान व्यवहार करें, पुत्र समान व्यवहार करें, अपना माने उसको। तो उसको दोषों को प्रेम से समझाएं, प्रेम से बताएं, तो आप सहन कर पाएंगे। तो जब तक सहन नहीं करेंगे, शांति से रह नहीं पाएंगे। हम जब पढ़ते थे रोजन में तो बोलते थे, जो सहेगा वो रहेगा, जो नहीं सहेगा वो नहीं रहेगा। हमारे आचार्य जी थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, इस प्रकार डांट लगाते थे कि हम पढ़ते थे विद्यालय में, उधर पास में गौशाला है कुछ दूर में, तो गौशाला तक आवाज जाती थी। वो गौशाला वाले काम जाते थे, पाकशाला में, गौशाला में डांट पड़ती विद्यालय में, और वहाँ तक जाती आवाज़। पास में है पाकशाला भी, गौशाला तो दूर हो जाती है, पाकशाला में जाती है आवाज़। तो पाकशाला वाले डरते हैं, ठीक है जी। तो फिर भी हम सहन किए। तो मैं ये उपदेश में बोलता था, आचार्य जी ऊपर सुनते थे, ऊपर कमरे में बरामदे में घूमते थे, और मैं नीचे उपदेश कर रहा हूँ। मेरा पर्याय होता था, जब अधिकांश तो मेरा स्वामी जी बाहर गए तो मेरा लगता था पर्याय। स्वामी विवेकानंद जी वो हमारे मुख्य उपदेशक थे, वो जाते थे बाहर बीच बीच में, तो वो गए तो ज़्यादा नंबर मेरा लगता था। तो फिर ये बोलता था, तो आचार्य जी हंसते थे, फिर बोलते थे इसमें और जोड़ना, बोलते थे जो सहेगा वो रहेगा, ठीक बात है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक सहेगा, ये भी जोड़ो, बोलते थे आचार्य जी, कि सहना तो है लेकिन प्रसन्नता पूर्वक सहना है। हाँ, दुखियों के नहीं सहन करना है, तो दुखी नहीं होना है। मैं डांट लगाऊंगा बोलते थे वो, लेकिन सहन करना है प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। और यहाँ पर कोई भी कितना बड़ा वीर आए, कोई बच्चा नहीं मेरे डांट से, ऐसे बोलते थे। कोई आर्यवीर आया, कोई धर्मवीर आया, कोई रणवीर आया, सबको डांट पड़ी है। ये सब आए थे वहाँ पर। एक आर्यवीर थे, अरुण आर्यवीर, एक धर्मवीर थे, ये भी यहाँ पर है ना, गुरुकुल कालवा के स्नातक हैं, अभी जींद में है ना, स्वामी धर्मानंद जी बन गए, धर्मदेव जी, स्वामी धर्मदेव जी। हाँ, और एक रणवीर जी भी थे, हमारे सीनियर थे,
तो ये ऐसे बोलते थे उदाहरण के लिए कि कोई कितना बड़ा वीर आया, ये नाम में वीर लगाते इसलिए बोलते थे। सबको डांट पड़ी वहाँ पर, कोई कम कोई ज़्यादा, सबको डांट मिलता था। तो इस प्रकार से सहो, आचार्य जी बोलते थे आपके निर्माण के लिए मैं डांट लगा रहा हूँ। और सही बात है, हमारे समय जो डांट सह गए रह गए वो विद्वान बन गए, सब एक से एक विद्वान बन के निकले हैं देखो। और जो नहीं सहन कर पाए वो चले गए, उनका निर्माण नहीं हो सका। हमारे साथ में कितने चले गए, हमारे पहले भी चले गए कितने अधूरा करके, बाद में चले गए। तो जो चले गए उनका वैसा निर्माण नहीं हो सका, और जो रह गए सहन कर लिए उनका निर्माण हो गया। हम साक्षात देख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं वो जो भी रह गए। वो बोलते थे जो रह जाएगा वो गुरु बन के निकलेगा, और सही बात है, जो रह गए वो गुरु बन गए, गुरु बन के निकले, गुरु बन गए, सब गुरु बन के घूम रहे हैं अभी, सब गुरु बन के स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। हाँ जी, हाँ गुरु बन गए सब। तो बोले शिष्य बनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। शिष्य माने सहन करने वाला, तो सहन करेंगे हैं। गुरु माने सहन करके पक जाने वाला, वो सहन करते करते पक गया है, वो महागुरु है, वो महान सहनशील है। वो जो शिष्य सामान्य सहन करता है, गुरु सबको सहन करता है, सभी शिष्यों को सहन करता है। सहन करते करते तो गुरु बना, और गुरु बन के फिर और सहन करो शिष्यों को भी। जब शिष्य थे तो अपने गुरु को सहन करते थे, जब गुरु बन गए तो शिष्यों को सहन करो। और सबको सबके जीवन में ऐसा है, गृहस्थ भी ऐसा है। जिस गृहस्थ में सहनशीलता नहीं है वहाँ शांति नहीं है, वहाँ झगड़ा है, तलाक है फिर वहाँ। तो इस सहन शक्ति चाहिए, इसलिए कहा है ओम सहोसी सहुमयी देही। और सहनशील बनने के लिए कोई बात नहीं, किसने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा, ऐसा भी होता है। ये कोई नई घटना नहीं है, ये सोचने का ढंग है। इस प्रकार मन में सोचेंगे तो सहन कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया। और ज़्यादा कोई अन्याय करता है, अपराध करता है, तो वो भी उसका उपाय है ईश्वर न्याय करेगा। हम क्रोध नहीं करेंगे, ईश्वर न्याय करेगा। ठीक है जी, तो ये सब सोचने का ढंग है। इस प्रकार सोचेंगे तो सहन कर पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा स्वयं सहनशील हैं, हमको ही प्रेरणा करते हैं कि तुम भी सहनशील बनो। तो सहनशील बनेंगे तो सुख से रह पाएंगे जी, और दूसरों को सुखी कर पाएंगे। और सहन नहीं करेंगे तो स्वयं दुखी रहेंगे और दूसरों को दुखी करेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, स्वयं अशांत रहेंगे और दूसरों को अशांत करेंगे। इसलिए सहनशील बनो। सहनशील बनेंगे तो आगे प्रगतिशील बनेंगे, उन्नतिशील बनेंगे, और आगे खूब बड़े बड़े काम कर पाएंगे। इसलिए जो मंत्र कहता है ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, इसको आत्मसात करें, हृदयंगम करें, तेज को धारण करें, ज्ञान को धारण करें। फिर ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, तो वीर्य को धारण करें, व्यायाम करें, अच्छा खान पान भी करें, बल बढ़ाएं शरीर का, मन का बल बढ़ाएं, बुद्धि का बल बढ़ाएं, आत्मा का बल बढ़ाएं, तो दोनों आ जाएगा। बलमसि बलमयी देवी और वीर्यमसि वीर्यमयी देवी। तो खान पान भी बढ़िया, सात्विक हो, पौष्टिक हो, तो बल शक्ति बढ़े, वीर्य बढ़े, ऐसा भोजन करें। व्यायाम करें, इसके लिए रोज सुबह शाम व्यायाम करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो बल बढ़ता है, इससे ओज बढ़ता है। और मन्यो से मनु में दे, तो इसके लिए भी मन्यु मन विवेक से काम लें, क्रोध को हावी न होने दें, मन्यु करें, क्रोध न करें। और अंतिम में सहोवसे सहोमयी देहि, सहनशील बने। सहनशील बनने के लिए ईश्वर की उपासना बहुत बड़ी आपको शक्ति देने वाली है। जो उपासना करेगा वो सहनशील निश्चित रूप से बनेगा। तो स्वाध्याय, सत्संग, साधना, इसके माध्यम से सहनशीलता आती है। तो इन गुणों को धारण करें और जीवन में महान बने। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।